आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। चिप अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और NRC, ये तीनों एक ही कॉन्स्पिरेसी है। फर्स्ट स्टेप में मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। इसके बाद दलित को, जैन्स को, बुद्धिस्ट को, क्रिश्चियंस को, सिख को, ये तमाम लोगों को एक के बाद एक टारगेट किया जाएगा। आज हिंदुस्तान में बीजेपी गवर्नमेंट कम्युनल लाइंस में एक दूसरे को डिवाइड करने का काम करते आ रही है। एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब बोलते हैं कि हाँ, ये NRC से हिंदुस्तान के मुसलमानों को और हिंदुओं को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्टर अमित शाह ये बोलते हैं कि हम पूरे देश में NRC कराएंगे, हिंदू हो या मुसलमान डॉक्यूमेंट ना सबमिट करने पे उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा दिया जाएगा। आज जो है हिंदुस्तान के अंदर इकोनॉमिक स्लोडाउन है, अनएम्प्लॉयमेंट की हालत ऐसी है कि पिछले 45 सालों में इतनी बुरी हालत कभी नहीं हुई। GDP की लेवल इतना डाउन हो गया, पहले हम तो हमारे हिंदुस्तान को हम बड़े कंट्रीज से कंपेयर करते थे। आज हमारा कंपैरिजन, हमारे GDP की कंपैरिजन जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के लेवल में हो गई। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वर्ल्ड बैंक की लिस्ट बोल रही है। ऐसे हालात में आवाम का माइंड डाइवर्ट करने के लिए इतनी तेजी से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर आया गया और इसके बाद NRC हम पूरे देश में नहीं करेंगे या फिर करेंगे, इसके बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है। लेकिन फर्स्ट स्टेप में तो जो है NPR, जो कि हर 10 साल में सेंसेक्स होता, वो आज पहली बार नहीं हो रहा। ये आजादी से 8वीं या 9वीं बार तो ये अब तक ये NPR हुआ। लेकिन अब के NPR में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। वो ये है कि आपके वालिद का डेट ऑफ बर्थ, आपके वालदा का डेट ऑफ बर्थ, उन्होंने कहां पैदा हुए, उन्होंने कहां रहते थे, कौन से गांव से उनका ताल्लुक है, कौन से स्टेट का उनसे ताल्लुक है, ये इंफॉर्मेशन, वोटर ID कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, टेलीफोन नंबर, ये तमाम डिटेल्स, लाइसेंस का नंबर, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो अभी हमारा यह मानना है कि NPR इज द प्रोसेस ऑफ NRC। फर्दर NRC करने की जरूरत नहीं है, NPR के अंदर ही पूरी इंफॉर्मेशन उनको मिल जाए। उसके बाद खाली नोटिस भेजो, अब प्रूफ ऑफ एविडेंस अपनी सिटीजनशिप के पीछे भागते हुए। आप लोगों को याद है कि जो नोटबंदी के टाइम पे अलाइनमेंट हरा दिए, ठीक इसी तरह हमारे लोग आज पूरे इकोनॉमिक इश्यूज को भूल जाना, बेरोजगारी को भूल जाना, गरीबी को भूल जाना, महंगाई को भूल जाना। आज डीजल का रेट इतना महंगा हो गया, पेट्रोल का रेट इतना महंगा हो गया। ये खाली मुसलमान के लिए, ये हिंदुस्तान के हर वो हिंदुस्तानी के लिए प्रॉब्लम है। मैं हुकूमत हिंदुस्तान से पूछना था, कितने हिंदुओं को आप नौकरी दिए, बोलो। उन हिंदुओं में बेरोजगारी है। आज ऐसे हालात है, पब्लिक को और अपोजिशन पार्टीज को माइंड डाइवर्ट करने के लिए इतनी स्पीड से करेक्ट टाइम पे ये लाके बिल लगा दिए। हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करना चाह रहे हैं। अब तक मैं समझता हूं कि अब तक इस बिल के अगेंस्ट, इस एक्ट के अगेंस्ट एक 98 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अब तक हुए सबमिट हुई। मैं चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में कम से कम 1 लाख हो। तो इसी की तैयारी में हम लोग हैदराबाद के अंदर 5000 से ज्यादा इंडिविजुअली एफिडेविट्स बनाकर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इंडिविजुअल बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट में फाइल करना चाह रहे हैं। अब एक कॉमन मैन है, उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। एक यहां से दिल्ली तक ट्रैवल करना, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को हायर करना, वहां के मिसलिनियस को जो है एक्सपेंसेस बेयर करना, ये तमाम चीजें एक कॉमन आदमी के बस की बात नहीं है। इसीलिए मैं सैयद निजामुद्दीन और मोहम्मद वलीउल्लाह समीर और हमारी एडवोकेट अशफाक अहमद साहब और इमरान खान, ये तमाम लोग
हम लोग एक्सपेंसेस को हम लोग बेयर करेंगे। आप लोग के लिए हम एक हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, वो हेल्पलाइन नंबर ये है 9100-109-111। आई रिपीट 9100-109-111। ये एक हेल्पलाइन नंबर है। इसके जरिए आप 8 दिन के अंदर अंदर हमारे 4 लोकेशंस हम लोग यहां पे दिए हैं। वो लोकेशन ये है कि ओल्ड बोइनपल्ली में एक लोकेशन है, डायपर जोन अपोजिट रमिया हॉस्पिटल ओल्ड बोइनपल्ली। दूसरा लोकेशन पैक केयर डायग्नोस्टिक सेंटर, पैरामाउंट हिल्स कॉलोनी, गेट नंबर 4। वहां पे भी आप जो है ये एफिडेविट सबमिट कर सकते हैं। एफिडेविट आपको तैयार करना नहीं है, हमारी लीगल टीम एफिडेविट तैयार करेंगी, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन उसको तैयार करेंगे। आप कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट लाने की जरूरत नहीं है, एक आपका आधार कार्ड की कॉपी लाइए और आपके डिटेल्स उस इंडिविजुअली हम लोग उसके अंदर फाइल करेंगे। उसके अंदर लिखने के बाद आप उस पर साइन करिए। इंडिविजुअली जिस तरह 5000 डिफरेंट 5000 इंडिविजुअली हम लोग ले आके पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे। ये 4 लोकेशंस में मैं आपको 3 लोकेशंस बोला और एक लोकेशन अंजुमन गोलकपुर एक्स कारपोरेटर वाजिद हुसैन साहब के ऑफिस पे, और जो है सिल्वर ऑक रफीक अलीम एडवोकेट उनकी ऑफिस पे, मासअप टैंक अपोजिट खाजा मेंशन, सिल्वर ऑक्स बिल्डिंग अबव हरमैन मेडिकल हॉल 3rd फ्लोर में आप ये 307 में आप ये आके फाइल कर सकते हैं। ये तमाम सहूलतें हम जो है आप लोगों को इजी रीचेबल होना, इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा जो है ना हम लोग ये लोकेशंस डालें। आगे भी अगर आपको कुछ सहूलत बनेंगे, नए लोकेशंस कुछ आएंगे तो हम ये हेल्पलाइन के जरिए आपको इन्फॉर्म करेंगे। मैं चाहता हूं कि जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचे, इसीलिए सोशल मीडिया के काम करने वाले हो या फिर आपके दोस्त हो, आपके ग्रुप्स है या फिर फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ये तमाम चीजों पे आप लोग इसको सर्कुलेट करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये रीच हुए। और 8 दिन के अंदर 5 तारीख के दिन सुप्रीम कोर्ट खुल रहा, उससे पहले आप लोग अगर आके आधार कार्ड की कॉपी देकर अगर एफिडेविट साइन करेंगे तो इंडिविजुअली 5 तारीख के दिन हमारी लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये एफिडेविट को फाइल करेगी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करेगी, ताकि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, एनपीआर है, एनसीआर है, तमाम ये प्योरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इससे हमको इसको रोल बैक करना हुकूमत से प्रेशर है। जिससे पूरे अखराजात कोई भी किसी को 1 रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि इंडिविजुअल की कैपेसिटी नहीं है। इंडिविजुअल जो है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बेयर करना, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एक्सपेंसेस बेयर करना, वहां पे जो है मिसलीनियस एक्सपेंसेस बेयर करना, वहां की फीस पे करना, ये अब सबके बस की बात नहीं। इसलिए हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। हम जो है एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमारे हिंदू मुस्लिम सब ईसाई सब लोगों के लिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है, इसीलिए हम जो है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए हम जो है सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हमारे एक्सपेंसेस पे बेयर करके हम ये फाइल करेंगे। आप लोगों की जिम्मेदारी है ज्यादा से ज्यादा लोग जो है 8 दिन के अंदर हमारे तक पहुंचे और जो है आप लोग आधार कार्ड की कॉपी देके साइन करें ताकि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 5 तारीख के दिन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो जाए। ये 3 जगह आगे बढ़ के आइए। आप एक कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का काम कर रहे हैं, किसी एक कौम के लिए काम नहीं कर रहे, कोई हिंदू के लिए नहीं कर रहे, कोई मुसलमान के लिए नहीं कर रहे, कोई सिख के लिए नहीं कर रहे, कोई ईसाई के लिए नहीं, जो पूरे हिंदुस्तानियों के लिए कर रहे हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसा बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला हो रहा, इससे बड़ी हमारे लिए कोई किताब नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट को जा रहे हैं। थैंक यू। तंजीमें जितने हैदराबाद के अंदर तंजीमें हैं, उन तमाम तंजीमों से मैं गुजारिश करता हूं कि ये हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए और जो है नियरेस्ट लोकेशन तक आप लोग पहुंचाइए और जिस खिदमत को हम काम जो करना चाह रहे हैं उस खिदमत के हिस्सेदार आप भी बनिए। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।